हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में कि हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, कौन कौन सी इस पर ऊँची चोटियाँ हैं और कौन कौन से इस पर ऊँचे पर्वत हैं और कौन कौन सी घाटियाँ इसमें अवस्थित हैं। आइए शुरू करते हैं। हिमालय। अगर जो बात हिमालय की जाए, हिमालय का अर्थ होता है, अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हिम प्लस आल्य। हिम प्लस आल्य। हिम का मतलब क्या होगा? बर्फ। और आल्य का मतलब क्या है? घर, यानी बर्फ का घर। यानी कि जो हिमालय है, ठीक है, उस पर बहुत सारी बर्फ के ग्लेशियर मिलते हैं। तो अगर इससे आगे बात की जाए कि भारत में इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये होगा आपका तो दोस्तों, अगर बात की जाए हिमालय की, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें एक आएगा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय भी कह देते हैं इसे हम। पार हिमालय। और दूसरे नंबर पर आता है इसमें आपका वृहद हिमालय। यह आएगा दूसरे नंबर पे वृहद हिमालय। वृहद हिमालय या फिर हम इसे कह सकते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। और तीसरे नंबर पे आता है इसमें आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय या फिर आएगा आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और चौथे नंबर पर आता है आपका शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां या फिर इसे कह देते हैं हम बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि हिमालय की, हिमालय का जो विस्तार है भारत में, यहाँ से लद्दाख से लेकर का आपका अरुणाचल प्रदेश तक है। वो भी किस प्रकार से? तलवार की भांति है। ये वाला एरिया। ठीक है। और अगर इससे ऊपर चलें तो यहाँ पे ठीक है, ये जो 3 आपको पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही होंगी, इन्हें बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और इसका चौथा भाग है यहाँ पे कैलाश पर्वत। तो इसमें जो पहले वाला है इसे बोलते हैं काराकोरम। और दूसरे नंबर की जो चोटी आती है इसमें आता है आपका लद्दाख। और तीसरा आता है आपका जास्कर। और यह आएगा आपका
कैलाश पर्वत। यानी जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय कितने 4 भाग हैं, कितने हैं 4 भाग। नंबर 1 काराकोरम, काराकोरम। नंबर 2 आएगा इसमें लद्दाख, और नंबर 3 आएगा जास्कर, और नंबर 4 पाएगा आपका कैलाश पर्वत। अगर जो बात की जाए, ये जो तीनों श्रेणियां, जो आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां भारत में ही है, लेकिन जो आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी है ये आपके तिब्बत में है, ठीक है। और इनका ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लद्दाख, काराकोरम और जास्कर जो श्रेणी है, ठीक है, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आप इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो बात की जाए ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय, जो आपका ट्रांस हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण जो आपका वृहद हिमालय है, हिमालय से भी पहले हुआ है। क्योंकि जिस टाइम भारत आपका अफ्रीका से अलग हो गए, जिस समय भारत आपका यहाँ से अफ्रीका से अलग हो गए, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा था, यहाँ पे यूरेशिया की साइड, यूरेशिया की साइड जा रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब भारत इससे जाके टकराया, तो यहाँ पर उपस्थित जो मलबा था, जो अवसाद थे, उन अवसाद के क्या है, इन अवसादों ने क्या है कि हिमालय का रूप धारण कर लिया। मान लिया जब भारत यहाँ से आ गए, इस प्रकार से टकराया, भारत जाके जब इस प्रकार से यहाँ पर टकराया, तो टकराने के बाद यहाँ से जो संरचना बनी इस प्रकार से, इसे बोल दिया गया क्या, हिमालय, ठीक है। और यहाँ जो आपका ये सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ था आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका वृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ, इन तीनों श्रेणियों का निर्माण है जो वो सबसे बाद में हुआ है। तो यहाँ पे इसका एक पर्वत है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं K2। काराकोरम पे एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है K2, या फिर गोडविन आस्टीन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, गोडविन आस्टीन, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे कुछ ग्लेशियर भी उपस्थित है, जैसे आपका ब्याफो है, बाल्टोरा है, सियाचिन है, हिस्पर है, इस प्रकार के कुछ ग्लेशियर भी उपस्थित है यहाँ पे। कौन कौन से, आपका ब्याफो है, एक बाल्टोरा और एक आपका हिस्पर और एक आपका सियाचिन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ ग्लेशियर उपस्थित हैं, जिनके पिघलने से क्या है कि नदियों का निर्माण होता है। अब अगर जो इससे नीचे चले, ये है आपका वृहद हिमालय। ये जो आपका वृहद हिमालय है, इसका जो विस्तार है वो आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो राज्य थे क्या था आपका, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर आपके अरुणाचल प्रदेश तक है। अब होता क्या है कि आपका यहाँ पे एक यहाँ पे एक पठार पड़ता है यहाँ पे, जिस पठार का नाम है पामीर का पठार। क्या नाम है उसका, पामीर का पठार। अब जो ये पठार है पामीर का पठार, यहाँ से कुछ पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, जिस प्रकार से यहाँ से निकलती है आपकी तियन शान, जो कहाँ जाती है, चाइना में। तियन शान कहाँ पे है, ये चीन में, ठीक है। और यहाँ से भी एक पर्वत श्रेणी निकलती है इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं कुनलुन पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, कुनलुन पर्वत
श्रेणी, ठीक है। यह एशिया की रीढ़ के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़। अगर जो इससे आगे की बात की जाए, यहीं से ही एक पर्वत श्रेणी है यहां से इस प्रकार से, जो अफगानिस्तान और आपके पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इसे बोलते हैं आपके हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे ऊपर, क्या इधर, यानी कहाँ पे है? पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पे एक पर्वत श्रेणी और निकलती है इस प्रकार से। इस पर्वत श्रेणी को बोलते हैं सुलेमान पर्वत। क्या बोलते हैं? सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। ये कहाँ पे है आपका? पाकिस्तान में, ये आपका पाकिस्तान में। और अगर जो इससे आगे की बात की जाए, जो हिमालय इधर यानी पूर्वोत्तर की साइड आकर के यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पड़ती है, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, ये वाले। इस पर्वत श्रेणी को कहते हैं नामचा बरवा। क्या कहते हैं? नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। इस नामचा बरवा पर्वत के बाद क्या है कि जो आपका हिमालय है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और आपका यहाँ पे कुछ राज्यों में विस्तारित है। जैसे आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ये आपका, ठीक है। मणिपुर में है, सॉरी, यहाँ पे कुछ मिजोरम में है, कुछ मणिपुर में है, कुछ नागालैंड में और कुछ आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये कुछ पहाड़ी आपकी त्रिपुरा में है और यहाँ पे कुछ पहाड़ी इसकी असम में भी स्थित है। ये 3 पहाड़ियाँ इस प्रकार से, ठीक है। और इसका जो एक भाग है ये आपका चला जाता है आपका म्यांमार में, म्यांमार में। म्यांमार में इस हिमालय पर्वत को कहते हैं अराकानयोमा। क्या बोलते हैं? अराकानयोमा, अराकानयोमा पर्वत, ठीक है दोस्तों। और अगर जो बात की जाए इस वृद्ध हिमालय की, ये वृद्ध हिमालय इधर ये पड़ता है आपका यहाँ पे एक नंगा पर्वत। क्या पड़ता है ये? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। आपका जो ये नंगा पर्वत पड़ता है वृद्ध हिमालय, नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर कहाँ तक आपका नामचा बरवा पर्वत तक फैला है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये इधर से भी आपका, ये आपको यहाँ से जो मोड़ दिखाई दे रहा है इधर से ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी एक मोड़ है और इधर पूर्व की साइड बीच में क्या है? एक मोड़ है, जिस मोड़ को कहते हैं सिंटेक्सियल मोड़, हेयर पिन फोल्ड, सिंटेक्सियल, सिंटेक्सियल मोड, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं इसे? हेयर पिन फोल्ड, हेयर पिन फोल्ड। क्योंकि देखने में कैसा लगता है कि जैसे जो आपकी महिलाएं होती है या फिर जो लेडीज होती हैं, ठीक है, इस प्रकार का क्लिप अपने बालों में लगाती है। इसी कारण क्या कह दिया जाता है इसे? हेयर पिन फोल्ड। और अगर इसके आगे की बात की जाए, इस पर कुछ पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। जैसे आपका यहाँ पे है, जैसे आपकी बंदरपूछ है, और जैसे आपका बद्रीनाथ है, वो आपका केदारनाथ है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जैसे अन्नपूर्णा है, यहाँ पे धौलागिरी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एवरेस्ट है, एवरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक आपकी मकालू है, यहाँ पे मसालू है, और ये आपकी यहाँ सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है। कौन कौन सी चोटी इसमें? चलो नंबर रख दें इनका, ये होगा 1 2
3 4 5 6 7 8 और आपकी 9। ठीक है, ये आपके 1 नंबर पे क्या है, कंचनजंगा। ये 1 नंबर पे क्या है आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा, जो कहाँ पे है आपके सिक्किम में है, सिक्किम। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 85-98 मीटर, 85-98 मीटर। दूसरे नंबर पर आती है आपकी ये मसालू या मनसालू, मसालू। ठीक है, ये आपकी नेपाल में है। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी एवरेस्ट, एवरेस्ट। ठीक है, ये आपकी नेपाल में स्थित है। उसके बाद अगर जो बात की जाए इसकी ऊंचाई की, वो कितनी है, 88-48 मीटर। इसके बाद आपकी मकालू, उससे आगे आपकी आएगी ये अन्नपूर्णा। ये 5 नंबर पे क्या आएगी आपकी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है, उसके बाद आती है 6 नंबर पे धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है, और ये आपकी नंदा देवी है, नंदा देवी। ये क्या आपकी नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। ठीक है, त्रिशूल। ठीक है, और ये आएगी आपकी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से चोटियां अवस्थित हैं। दोस्तों, अगर इससे आगे की बात की जाए, ठीक है, इससे नीचे क्या आएगा आपका लघु हिमालय। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका लघु हिमालय। अगर जो बात की जाए लघु हिमालय की, लघु हिमालय। ठीक है, अब जो हिमालय, ठीक है, बात करते हैं भाई। जो हिमालय का विस्तार है उस प्रकार से, जिस प्रकार कोई आधा चक्र होता है ना, या फिर आधा वर्त होता है। अब ये क्या है कि ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं वृहद हिमालय। ठीक है, या फिर आंतरिक हिमालय। क्यों आंतरिक, क्योंकि ये क्या है इस पूरे वर्त के अंदर है। ये जो अर्धवर्त बना हुआ है इसके क्या है अंदर, इस वजह से क्या बोलते हैं इसे आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है, और जो मध्य में इसे क्या बोल लेंगे यहां से मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और जो बाहर है ये वाला एरिया, ठीक है, बाहर होने के कारण क्या बोलते हैं इसे बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक है, और अगर इससे आगे की बात की जाए कि जो आपका वृहद हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी है 6000 मीटर है। यानी कि जो आपका जो आपका ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय और जो आपका शिवालिक पहाड़ियां हैं, ठीक है, इनमें जो सबसे ऊंची जो चोटी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है वृहद हिमालय में। अब हिमालय का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, हिमालय का ठीक है इस प्रकार से हिमालय, ये आपके क्या होगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये क्या होगा आपका वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। ये होगा आपका लघु हिमालय,
लघु हिमालय, और ये क्या हो गया आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका साउथ। अब इसकी जो ऊंचाई है, अब ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी इसकी 5000 मीटर, और जो आपका वृहद हिमालय इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, और जो आपका लघु हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर, और जो आपका शिवालिक पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई मात्र 1100 मीटर के आसपास ही है। ठीक है, तो देखो जो वृहद हिमालय इसकी ऊंचाई क्या है, सबसे ज्यादा है, इस वजह से क्या कहते हैं इसे वृहद हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब जो ये मध्य हिमालय है, ठीक है, ये क्या है इससे थोड़ा छोटा है और शिवालिक से कुछ बड़ा है, इस वजह से क्या कहते थे इसे लघु हिमालय। अब अगर इससे आगे बात की जाए लघु हिमालय की, तो जो आपका लघु हिमालय है वो पूरा का पूरा टुकड़ों में है, यानी इसका क्रम वाइज विस्तार नहीं पाया जाता, इस प्रकार से है। ठीक है भाई, अब इसे बोलते हैं पीर पंजाल, इसे बोलते हैं धौलाधार, और इसे बोलते हैं आपका महाभारत, और इसे बोलते हैं नागटिब्बा। यानी कैसे कैसे है, पीर पंजाल, और दूसरे नंबर पे क्या है आपका धौलाधार हिमालय या फिर धौलाधार श्रेणी, और तीसरे नंबर पर आपका महाभारत, और चौथे नंबर पर आएगा आपका नागटिब्बा रेव, चारों श्रेणी इसी प्रकार से अवस्थित हैं। अब होता क्या है कि इस वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। इस वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मान लेकर ये वृहद हिमालय है, ठीक है, और ये इस प्रकार से क्या है इसमें लघु हिमालय है, तो यहाँ पे कुछ घाटियां हैं ये वाले, इन घाटियों को कहते हैं कश्मीर घाटी या फिर जम्मू घाटी, क्या बोलते हैं कश्मीर घाटी। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है, और इधरली साइड यानी क्या है, ये आपका पश्चिम वाला एरिया है, और ये क्या आपका पूर्वी एरिया। इधर आपकी काठमांडू घाटी, जिसमें नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू वो स्थित है, ये क्या है काठमांडू घाटी स्थित है। अब जो आपका ये जो पीर पंजाल है इसका सबसे ऊंचा शिखर है यहीं पे, ये वाला, इस शिखर को बोलते हैं राकापोशी शिखर। क्या कहते हैं राकापोशी शिखर। अगर दोस्तों इससे आगे की बात की जाए, इससे नीचे आती है आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ, इससे नीचे क्या आएंगे आपके शिवालिक पहाड़ियाँ, ये इस प्रकार से। शिवालिक पहाड़ियाँ, इन शिवालिक पहाड़ियों का जो विस्तार है वो पाकिस्तान का जो पोटवार का जो पठार है, पाकिस्तान में यहाँ पे एक पठार पड़ता है जिसका नाम क्या है पोटवार का पठार। क्या नाम उसका पोटवार का पठार कहाँ से है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पोटवार के पठार से लेकर गए अरुणाचल प्रदेश तक, पाकिस्तान के पोटवार के पठार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ तक से
अरुणाचल प्रदेश तक। प्रदेश तक किसका? शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। किनका? शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। अब ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, और जो इसके उत्तर में क्या है? ये लघु हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं। इनके बीच में जो घाटी पाई जाती है वो किस प्रकार के? चौरस प्रकार की घाटी है। चलो इसे लिख देंगे, ये क्या है? चौरस घाटी। चौरस घाटी। इन चौरस घाटियों को पश्चिम में दून घाटी और पूर्व में द्वार घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिम में क्या बोलते हैं इन्हें? दून घाटी। दून घाटी। और पूर्व में क्या बोलते हैं इन्हें? द्वार घाटी। पूर्व बोलते हैं इन्हें द्वार घाटी। जो पश्चिम में दून घाटी है, इन घाटियों का नाम है आपका देहरादून, पाटली दून और कोटली दून। क्या क्या है? देहरादून, देहरादून, दूसरा आपका कोटली दून, और ये तीसरा आएगा आपका पाटली दून। पाटली दून। और जो द्वार घाटी है, इसमें आपका बसा है हरिद्वार। हरिद्वार। अब दोस्तों अगर इसमें एक दर्रा भी पाया जाता है, किसमें? जो शिवालिक पहाड़ी है, उस दर्रे का नाम है आपका मोहन पास। क्या नाम है उस दर्रे का? मोहन पास। ठीक है दोस्तों। और जो ये आपका लघु हिमालय था, ठीक है, अभी इसका सिस्टम क्या है कि इसमें सर्दियों पर तो बर्फ जम जाती है, लेकिन गर्मियों के समय वो बर्फ पिघल जाती है। और उस बर्फ पिघलने के कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ घास के मैदान उग जाते हैं। और इन मैदानों को, ये जो घास के मैदान है, जो ये घास है, इस घास को कश्मीर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मर्ग। और मर्ग के नाम से दो, एक तो आपका गुलमर्ग और दूसरा आपका सोनमर्ग। सोनमर्ग। ठीक है। और यही जो घास के मैदान है, इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल और पयाल। उत्तराखंड में क्या, यहाँ कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं इन्हें? गुलमर्ग और सोनमर्ग। कहाँ पे है ये? लघु हिमालय में। और जो आपका उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बोलते हैं बुग्याल। बुग्याल और पयाल। पयाल घास के मैदान। अब दोस्तों इस हिमालय की अगर जो बात की जाए, हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में क्या है? बहुत ज़्यादा है, जबकि पूर्व में क्या है? ये बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि जब भारत दक्षिण से उत्तर और पूर्व की तरफ विस्थापित हो रहा था, ठीक है, तो इधरली साइड से क्या है कि ये ऊपर की ओर उठता चला गया, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे हिमालय की जो चौड़ाई बहुत कम है और यहाँ पे हिमालय की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यही कारण है कि जो एवरेस्ट पर्वत है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, जबकि इधर के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाइयाँ उतनी ज़्यादा नहीं है। और एक बात कर रहे थे हम इसकी, किसकी? कंचनजंगा की। जो आपकी कंचनजंगा है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात की जाए अगर कंचनजंगा की, पहले बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? K2 या गोडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या फिर गोडविन आस्टीन। अगर जो बात की जाए कि भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी,
तो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी आपकी है सिक्किम में, जिसे बोलते हैं कंचनजंगा। इसकी K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी क्या होगी आपकी कंचनजंगा। ऊंचाई कितनी है इसकी 8598 मीटर, 8598 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब पूर्वोत्तर के कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये इन पहाड़ियों का नाम भी किया गया है। जैसे यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियां आई हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। कौन कौन सी है, डफला, मिरी, एक आपकी अभोर और एक आपकी मिसमी, ठीक है। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर कुछ जनजाति रहती हैं और उन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। कौन कौन सी जनजाति रहती है उनमें, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। और एक पहाड़ी यहाँ पे है जिसे बोलते हैं पटकोई बूम। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश और आपके नागालैंड की सीमा पर स्थित है। क्या बोलते हैं, पटकोई बूम, पटकोई बूम, ठीक है। और ये एक पहाड़ी पड़ती है आपकी यहाँ पे, ये पड़ती है नागालैंड में। नागालैंड में क्या नाम है इसका, नागा पहाड़ी। नागालैंड में क्या कहते हैं इस पहाड़ी को, नागा पहाड़ी। और जो आपकी मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोम पहाड़ी, इसे बोलते हैं नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी, ठीक है। और ये आपकी मणिपुर, मणिपुर की है मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी या फिर इसे बोलते हैं लेमाटोल पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी, ठीक है। मिजोरम की जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं मिजो पहाड़ी। और ये जो आपकी त्रिपुरा में ये क्या है, आपकी त्रिपुरा पहाड़ी, राज्य के नाम पर इनका नाम है त्रिपुरा पहाड़ी। और यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ ये और हैं जो आपकी पड़ती है असम में। कौन कौन सी, एक तो आपकी रंगमा, एक तो हो गया आपकी रंगमा और दूसरी होगी आपकी मिकिर। रंगमा और एक हो गया आपकी मिकिर और बरेल, तीसरी जो पहाड़ी है क्या नाम है उसका, बरेल पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे आपकी, असम, असम में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।